आज के अध्याय का नाम है ज्वार भाटा और सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण। इसमें मैं बताऊंगा कि ज्वार भाटा कैसे आता है और सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण कैसे होता है। ये अध्याय 4 है। इसके पहले मैंने ब्रह्मांड, सौरमंडल और इसके पहले मैंने ब्रह्मांड, सौरमंडल और पृथ्वी पर दिन रात और मौसम परिवर्तन के बारे में बताया था। चौथे अध्याय में ज्वार भाटा, सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण पर बात करूंगा। आइए ज्वार भाटा शुरू करते हैं। समुद्र का सतह, सामान्य सतह हम इतना मान लें तो दिन 24 घंटे में 2 बार समुद्र का सतह ऊपर उठ जाता है। 2 बार जब समुद्र का सतह ऊपर उठ जाए तो उसे हम ज्वार कहते हैं, और जब समुद्र का सतह औसत सतह से नीचे चला जाए तो उसे क्या कहते हैं? भाटा। हम लहरों या तरंगों की बात नहीं कर रहे हैं, हम समग्र सतह को ऊपर उठने या सतह के नीचे जाने की बात कर रहे हैं। तो जब समुद्र का सतह ऊपर उठ जाए तो ज्वार, और समुद्र सतह नीचे चला जाए तो भाटा कहते हैं। सवाल है कि समुद्र का सतह ऊपर क्यों उठता है या नीचे क्यों चला जाता है? ज्वार या भाटा क्यों आता है? समझाने के लिए पहले तो बता दें कि कारण क्या है। ज्वार भाटा का कारण चंद्रमा और सूर्य की आकर्षण शक्ति है। पृथ्वी पर महासागर में जो ज्वार और भाटा आता है उसका कारण चंद्रमा और सूर्य की आकर्षण शक्ति है। किसी भी वस्तु में अगर द्रव्यमान है तो उसमें एक आकर्षण होता है। जितना बड़ा द्रव्यमान, जितना बड़ा वस्तु उतना ज्यादा द्रव्यमान और उतना ज्यादा आकर्षण। आप कहेंगे कि सूर्य का आकर्षण शक्ति पृथ्वी पर अधिक होना चाहिए क्योंकि सूर्य बहुत बड़ा है। लेकिन सूर्य बड़ा है तो क्या हुआ? सूर्य बहुत दूर है। सूर्य की पृथ्वी से दूरी 14.98 करोड़ किलोमीटर। कितनी? 14.98 करोड़ किलोमीटर है। इसलिए सूर्य इतना दूर है कि उसकी आकर्षण शक्ति पृथ्वी पर उतनी नहीं लगती है, हालांकि लगती है। लेकिन चंद्रमा महज 2,84,000 किलोमीटर की दूरी पर है, लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर, लगभग 2,84,000 किलोमीटर दूर। इसलिए चंद्रमा छोटा होते हुए भी पृथ्वी पर आकर्षण शक्ति अधिक लगाता है। यही कारण है कि ज्वार भाटा में मुख्य भूमिका चंद्रमा के आकर्षण शक्ति की होती है, अर्थात चंद्रमा पृथ्वी पर वस्तुओं को अपनी तरफ खींचना चाहता है पृथ्वी से। तो ज्वार भाटा में मुख्य शक्ति चंद्रमा के आकर्षण शक्ति से ये होता है, ऐसा घटित होता है। होता कैसे है? आइए देखें। सामान्य स्थिति में हमने पृथ्वी बनाया, पृथ्वी की चारों तरफ जल राशि हमने बना दी, सागरीय क्षेत्र जो कि पृथ्वी को घेरे हुए है, महासागर क्षेत्र। अब हमने यहाँ पे दिखाया, यहाँ पर सामान्य स्थिति है। लेकिन ज्वार के समय कैसा होता है, भाटा के समय आप यहाँ पे देखिए, पृथ्वी, चंद्रमा, मूल लिखा है। ये एरो दिखा रहा है कि चंद्रमा पृथ्वी पर अपनी तरफ चीजों को खींचना चाह रहा है। जल अपने आकार को बहुत ही आसानी से बदल देता है, ठोस नहीं बदल पाता। जल पर थोड़ा भी बल लगाते ही वो अपने आकार को आसानी से बदल देता है। तो धरती पर जो जल राशि है महासागर के रूप में, वो चंद्रमा की ओर खींचना चाहती है। सागर सतह वहीं उठेगा जिसके सामने चंद्रमा होगा, यानी धरती के जिस महासागरीय बिंदु के ऊपर उसमें चंद्रमा होगा, उस महासागरीय बिंदु में उठान आएगा। महासागर ऊपर क्यों उठना चाहता है? उस बिंदु पर, जिस बिंदु पर ऊपर चंद्रमा है। तो ये देखिए, चंद्रमा ठीक जहां ऊपर है वहां पर महासागर जो सतह है ऊपर उठा हुआ हमने दिखाया। ये अर्थ है कि यहाँ पर ज्वार आता है। सवाल है कि हमने पीछे भी उठा हुआ दिखाया है, यानी धरती के ठीक विपरीत दिशा में जो महासागर क्षेत्र है वो भी उठ जाता है। यानी ज्वार एक साथ धरती पर 2 जगहों पर आता है। एक तो चंद्रमा के सामने वाले भाग पर और दूसरे पृथ्वी के विपरीत वाले भाग पर साथ साथ ज्वार आएगा। यानी एक ही समय में पृथ्वी पर 2 जगहों पर ज्वार आएगा। एक चंद्रमा के सामने वाले भाग पर ज्वार आया, समुद्र सतह ऊपर उठ गया। किस लिए? क्योंकि चंद्रमा ने आकर्षण शक्ति लगाया। यहां ज्वार क्यों आया? यहां ज्वार इसलिए आता है कि आप कल्पना करिए कि अगर आप 20 ईंटों को हाथ में लेकर चल रहे हैं, 20 ईंटों को हाथ में ऐसे लेकर चल रहे हैं, या किसी 25 या 30 किलो की बोरिए को लेकर हाथ में अगर आगे आप चल रहे हैं, तो उसके विपरीत आप एक ताकत लगाते हैं। परिणाम स्वरूप आपको अगर चलना है 30 या 40 किलो या 25 या 30 किलो वजन लेके, तो आप सीधे नहीं चल सकते हैं। आपको पीछे एक जोर लगाना होता है। क्यों लगाते हैं? ताकि आगे जो बल लगाया जा रहा है उसे आप संतुलित कर सकें।
इसे कहते हैं विपरीत बल, आप केंद्रीय बल भी कह सकते हैं। तो उस भार को समायोजित करने के लिए आपको पीछे झुकना पड़ता है, यानी जितना बल आगे लगा है उतना ही बल आप पीछे लगाने का प्रयास करते हैं। ठीक इसी प्रकार पृथ्वी घूर्णन करती है। पृथ्वी घूर्णन करती है तो अगर चंद्रमा पृथ्वी पर चीजों को अपनी तरफ खींचना चाह रहा है तो पृथ्वी अपनी घूर्णन को कंट्रोल करने के लिए, संतुलित बनाए रखने के लिए चंद्रमा के विपरीत एक बल लगाती है। पृथ्वी स्वयं चंद्रमा के विपरीत एक बल लगाती है ताकि वो अपने घूर्णन को मेंटेन रख सके, संतुलित रख सके। इसे हम अपकेंद्री बल कहते हैं, अपकेंद्री। तो चंद्रमा से जनित आकर्षण शक्ति की ओर पृथ्वी में जो खिंचाव होता है उसको संतुलित करने के लिए पृथ्वी एक विपरीत बल लगाई है। यही कारण है कि यहाँ की जल राशि भी पीछे की ओर ऊपर उठ जाती है। पीछे से नहीं, मतलब सागरीय सतह तो हर जगह ऊपर उठेगा, ये तो चित्र में ऐसा दिखाया है आगे पीछे। तो पृथ्वी के ठीक उल्टा वाला इलाका जो सागरीय सतह है वो वहां का सतह भी ऊपर उठ जाता है। इस तरह से एक ही समय में दो जगहों पर ज्वार आता है। एक प्रतिक्रिया और होती है, सामने वाला ज्वार, पीछे वाला ज्वार, इन दोनों की साइड में पार्श्व का जो किनारा है, दोनों ज्वार के पार्श्व का जो किनारा है वहां पे जल राशि धंस जाएगी। क्यों? क्योंकि जल की अधिकतर मात्रा कहाँ आ गई? यहाँ आ गई और यहाँ आ गई, तो स्वाभाविक रूप से यहाँ पर जल की कमी हो जाएगी। इसके चलते जल सिकुड़ जाता है, यानी सागर सतह नीचे चला जाता है, उसे हम भाटा कहते हैं। समझ में आया आपको? एक ही समय में दो जगहों पर ज्वार और दो जगहों पर भाटा, यानी सिर्फ ज्वार नहीं आता है, एक ज्वार आएगा तो दूसरा ज्वार भी आएगा और साथ ही में दो भाटा भी आएंगे। यानी एक ही समय में दो ज्वार आता है और दो भाटा आता है पृथ्वी पर अलग अलग जगहों पर। एक ही समय में पृथ्वी पर अलग अलग जगहों पे दो ज्वार आते हैं और दो भाटा आते हैं, यानी दो जगहों पर सागर सतह ऊपर उठता है और दो जगहों पर सागर सतह नीचे जाता है। एक ही समय की बात कर रहा हूं। अब सवाल है कि एक ही समय एक ही जगह पर, अभी तक तो था एक ही समय पे चार जगह टोटल प्रभाव पड़ रहा है, अब है कि एक ही जगह पर 24 घंटे में कितनी बार ज्वार आएगा? पृथ्वी एक चक्कर कितने समय में लगाती है? 24 घंटे में। पृथ्वी 24 घंटे में अपना एक घूर्णन अपने अक्ष पर पूरा करती है। 12 घंटे बाद यही स्थल, हम स्थल की बात कर रहे हैं, 12 घंटे बाद ये स्थल कहां होगा? यहां होगा। पृथ्वी 24 घंटे में एक चक्कर लगाती है, तो 12 घंटे में आधा चक्कर लगाएगी, तो 12 घंटे बाद ये वाला बिंदु घूम के यहां आ जाएगा और ये वाला बिंदु पीछे से घूम के यहां आ जाएगा। यानी यहां पर ज्वार अगर आया था तो 12 घंटे बाद ये स्थल घूम के यहां आ जाएगा और ये वाला हिस्सा चंद्रमा के सामने चला जाएगा। ये जब यहां आ जाएगा तो यहां फिर ज्वार आएगा और परिणामस्वरूप फिर विपरीत दिशा में ज्वार आएगा। यही कारण है कि 24 घंटे में एक ही स्थल पर दो बार ज्वार आता है और एक ही स्थल पर परिणामस्वरूप दो बार भाटा भी आएगा। अगर 24 घंटे में एक ही जगह पर दो बार ज्वार आएगा तो परिणामस्वरूप एक ही जगह पर दो बार भाटा भी आएगा। ये पूरा वृत्त कितने घंटे का है? पृथ्वी कितने घंटे में घूमती है अपने अक्ष पर? 24 घंटे में। तो हम इस वृत्त को 24 घंटे का मान लेते हैं। उस हिसाब से यहां से यहां पहुंचने में पृथ्वी को 6 घंटे, 6h, यहां से यहां पहुंचने में 6 घंटे, फिर यहां से यहां पहुंचने में 6 घंटे, फिर यहां से यहां पहुंचने में 6 घंटे, टोटल कितना हो गया? 24 घंटे। इसका अर्थ है कि किसी भी स्थान पर अगर ज्वार आएगा तो 6 घंटे बाद क्या आएगा? घूमते हुए भाटा आएगा। 12 घंटे बाद क्या आएगा? ज्वार आएगा। एक ही स्थल पर 12 घंटे बाद पुनः ज्वार आएगा और 6 घंटे बाद भाटा आएगा। 6 घंटे के अंतराल पे ज्वार भाटा एक ही सागरीय सतह पर आते रहते हैं। आप कहेंगे कि कहां आते रहते हैं, हम तो नहीं देखते हैं। तो जाइए सागरीय सतह पर, सागरीय सतह पर आप जाएंगे तब तो दिखाई देगा, क्योंकि खिंचाव महाद्वीपों में नहीं होता, केवल महासागरों में होता है ज्वार भाटा। तो ये फैक्ट आपने क्या देखा
फैक्ट अब तक क्या सामने आया कि ज्वार भाटन पर सर्वाधिक प्रभाव चंद्रमा की आकर्षण शक्ति का होता है। चंद्रमा के सामने वाले भाग पर ज्वार आता है तो विपरीत वाले भाग पर भी ज्वार आता है। एक ही समय में दो ज्वार उठते हैं और दो भाटा आती है। एक ही स्थल पर 24 घंटे में 2 बार ज्वार आएगा और 2 बार भाटा आएगा। एक ज्वार के बाद 6 घंटे बाद भाटा आएगा और एक ज्वार के 12 घंटे बाद फिर ज्वार आएगा। एक ज्वार के 18 घंटे बाद फिर भाटा आएगा। एक ज्वार के 24 घंटे बाद फिर ज्वार आएगा। इस तरह से हमने आपको समझाने का प्रयास किया ज्वार भाटा। अब शक्तिशाली ज्वार कब उठता है ये देखेंगे। जब सूर्य, यह पृथ्वी, यह चंद्रमा और यह सूर्य, जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी, चंद्रमा क्या कर रहा है? पृथ्वी का चक्कर लगा रहा है। चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर लगा रहा है, परिक्रमा कर रहा है। अब पृथ्वी किसकी परिक्रमा कर रही है? सूर्य की। पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा कर रही है। तो जब चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा करते हुए, चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा करते हुए अर्थ, EARTH, ये क्या है? सन, और ये M। जब चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा करते हुए पृथ्वी और सूर्य के बीच में आ जाता है, अर्थात सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी एक सीधी रेखा में आ जाते हैं, तो दीर्घ ज्वार आता है। इस स्थिति को क्या कहते हैं? दीर्घ ज्वार। दीर्घ ज्वार कब आता है? जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी एक सीध में आ जाएं, तो पृथ्वी पर चंद्रमा और सूर्य की आकर्षण शक्ति का प्रभाव सम्मिलित रूप से पड़ता है। चंद्रमा और सूर्य की आकर्षण शक्ति का प्रभाव पृथ्वी पर सम्मिलित रूप से पड़ता है, सम्मिलित खिंचाव बल पैदा करते हैं। ऐसी स्थिति में पृथ्वी पर महासागरीय सतह पर अधिक उठान होता है, अर्थात महासागर अधिक उठने का प्रयास करता है, क्योंकि दोनों द्वारा सम्मिलित बल लगाया जाता है। इस स्थिति को दीर्घ ज्वार कहते हैं। दीर्घ ज्वार की भी दो स्थितियां होती हैं। जरूरी नहीं कि चंद्रमा ही बीच में आए, पृथ्वी भी बीच में आ सकती है। जरूरी नहीं है कि एक सीध में रहने के लिए चंद्रमा ही बीच में आए, पृथ्वी भी चंद्रमा और सूर्य के बीच में आ सकती है। कैसे? जब ये चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा करते हुए यहां पर आ जाएगा, जब चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा करते हुए यहां पर आ जाएगा, तो आप देखिए फिर एक सीधी रेखा में आ गए तीनों। तो इधर से सूर्य का खिंचाव और इधर से पृथ्वी का, चंद्रमा का खिंचाव। ऐसी स्थिति में भी आकर्षण शक्ति बढ़ जाती है। इस स्थिति को भी दीर्घ ज्वारी कहते हैं। किसी भी स्थिति में चंद्रमा, पृथ्वी और सूर्य एक सीधी रेखा में आ जाएंगे तो दीर्घ ज्वार आएगा, चाहे चंद्रमा यहां पर आ जाए या फिर यहां पर आ जाए। एक निम्न ज्वार आता है। निम्न ज्वार का अर्थ है कि प्रश्न पूछा जाता है कि निम्न ज्वार किस स्थिति में आएगा? चंद्रमा, सूर्य, पृथ्वी एक सीधी रेखा में होंगे, चंद्रमा बीच में होगा, पृथ्वी बीच में होगा, चंद्रमा, सूर्य और पृथ्वी समकोण में होंगे। इस तरह से पूछा जाता है कंफ्यूज करने के लिए। निम्न ज्वार का अर्थ है कि सागर सतह ज्वार तो आया लेकिन उतना भयंकर ज्वार नहीं आया। सागर सतह बहुत कम ही ऊपर उठता है, जबकि चंद्रमा की आकर्षण शक्ति समान है, सूरज की भी समान है, लेकिन एक निम्न ज्वार भी आता है जिसमें कि सागर सतह बहुत ऊपर न उठकर थोड़ा सा ऊपर उठता है। ऐसा तब होता है जब पृथ्वी, अर्थ, चंद्रमा, मून और सूर्य, पृथ्वी, चंद्रमा और सूर्य, सन, समकोण की स्थिति में। चंद्रमा तो पृथ्वी की परिक्रमा कर ही रहा है, तो जब पृथ्वी, चंद्रमा और सूर्य समकोण की स्थिति में हो, तो चंद्रमा और सूर्य का जो आकर्षण बल है वो एक दूसरे के विपरीत काम करने लगता है, जिससे न इसकी आकर्षण शक्ति प्रभावी हो पाती है और न ही
इसकी प्रभावी हो पाती है। परिणाम स्वरूप उस समय महासागरीय सतह पर निम्न ज्वार आता है, उतना खिंचाव पैदा नहीं हो पाता है धरती पर। निम्न ज्वार की भी दो स्थितियां हैं, एक यहां और दूसरा जब चंद्रमा घूर्णन करते हुए यहां आ जाए, तो ये भी निम्न ज्वार की स्थिति आप देख रहे हैं। ऐसी स्थिति में भी, किसी भी स्थिति में जब चंद्रमा, पृथ्वी और सूर्य समकोण की स्थिति में आ जाए तो निम्न ज्वार आता है, और जब चंद्रमा, पृथ्वी और सूर्य एक सीधी रेखा में, सरल रेखा में आ जाए तो दीर्घ ज्वार कहलाता है। दुनिया का सबसे ऊंचा ज्वार यह अमेरिका, उत्तरी अमेरिका। दुनिया में सबसे ऊंचा ज्वार अमेरिका के तट पर फंडी की खाड़ी में आता है। यहाँ फंडी की खाड़ी, खाड़ी क्या होती है? एक ऐसा संकरा समुद्री क्षेत्र जो तीनों ओर से महाद्वीप से घिरा हुआ है। एक ऐसा समुद्री क्षेत्र जो तीन ओर से महाद्वीप से घिरा हुआ है, उसे खाड़ी कहते हैं। तो दुनिया का सबसे ऊंचा ज्वार 18 मीटर का ज्वार, 18 मीटर का ज्वार कहां आता है? यूएसए के तट पर। कौन सी खाड़ी में? फंडी की खाड़ी में। फंडी की खाड़ी में सबसे ऊंचा ज्वार आता है। खाड़ी जितनी सकरी होती है, जल स्तर उतना ही ऊपर उठ जाता है। भारत में कहां ज्वार आता है? भारत ज्वार का अनुभव सबसे अच्छा वही होता है जहां सकरी खाड़ियां होती हैं। भारत में कहां कहां खाड़ियां? आइए देखते हैं सकरी खाड़ी। ठीक है, ये है आपका इंडिया, दक्षिण भारत हमने बनाया इंडिया। भारत में कच्छ की खाड़ी है, गुजरात के ऊपरी क्षेत्र में जो दिखाई दे रही है जल राशि, इसे कहते हैं कच्छ की खाड़ी। ये गुजरात के दक्षिणी क्षेत्रों में जो सक्रिय जल राशि है, इसे कहते हैं, ये कच्छ की खाड़ी, कच्छ खाड़ी। और गुजरात के दक्षिणी क्षेत्र में जो खाड़ी है उसे कहते हैं खंभात की खाड़ी, खंभात की खाड़ी। खंभात एक जिला है गुजरात का, या एक स्थल है जो कि यहां पर पड़ता है, खंभात। उसी के नाम पर इस खाड़ी का नाम रख दिया गया है, खंभात। तो जब ज्वार आता है महासागरीय क्षेत्रों में, नीचे अरब सागर या हिंद महासागर क्षेत्र में जब ज्वार आता है तो उसका प्रभाव सक्रिय खाड़ियों में ज्यादा दिखाई देता है। भारत में कच्छ की खाड़ी की, सॉरी, खंभात की खाड़ी में और कच्छ की खाड़ी में ज्वार के समय लहरें पैदा होती हैं, तरंगे, इसे हम ज्वारीय तरंगे कहते हैं। सक्रिय खाड़ियों में ज्वार के समय शक्तिशाली तरंगे उठती हैं जो कि तटों की तरफ चल पड़ती हैं, शक्तिशाली तरंगे, इनको हम कहते हैं ज्वारीय तरंग। तो ज्वारीय तरंगे सबसे ज्यादा कच्छ की खाड़ी और खंभात की खाड़ी में उठती हैं। कच्छ की खाड़ी एक दलदली क्षेत्र है, इसलिए उसका प्रभाव कच्छ की खाड़ी में उतना नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि ये दलदली क्षेत्र है। खंभात की खाड़ी में ज्वारीय तरंगे शक्तिशाली उठती हैं। तो ज्वारीय तरंगे जो कि समुद्र की तट की तरफ बढ़ लेती है, सारे महाद्वीपों की तट की तरफ बढ़ लेती हैं, उन ज्वारीय तरंगों में काफी ऊर्जा होती है। सवाल पूछा जाएगा कि भारत में ज्वारीय तरंगे सबसे ज्यादा कहां उठती हैं? पूछा ही जाता है, खंभात की खाड़ी क्षेत्र में उठती है, गुजरात तट पर। तो ज्वारीय तरंगों में ऊर्जा होती है। कैसी ऊर्जा? गतिज ऊर्जा। ये गतिज ऊर्जा तट पर जाकर टकराती है। तो इस ऊर्जा का दोहन करने के लिए तटों पर विद्युत संयंत्र लगा देते हैं। तो विद्युत संयंत्र लगा देने से उस ऊर्जा का उपयोग करके बिजली बनाते हैं। तो भारत में ज्वारीय तरंग ऊर्जा केंद्र, ज्वारीय
तरंग ऊर्जा केंद्र खंभात में लगाने का प्रयास किया जा रहा है। इसके विकास की काफी संभावना है। गुजरात में ज्वारी तरंग से विद्युत पैदा करने की संभावना है। कहां पर? खंभात की खाड़ी के तट पर। ये सवाल भी अक्सर पूछा जाता है। ज्वार भाटा हो गया। अब आइए सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण देखते हैं। सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण में ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना है, 4 लाइन की बात है, ध्यान से देख लेंगे तुरंत समझ में आ जाएगा। सूरज चंद्रमा पृथ्वी ये है आपका सन, सूरज, ये चंद्रमा बीच में और ये है पृथ्वी। एक दूसरी स्थिति भी बनाते हैं। सूरज सन पृथ्वी अर्थ और ये है मून। पहली स्थिति को हम कहते हैं सूर्य ग्रहण। दूसरी स्थिति को कहते हैं चंद्र ग्रहण। आपको यहां पर दिखाई दे रहा है? ठीक है। ऊपर वाला है सूर्य ग्रहण नंबर 1 और नीचे वाला है चंद्र ग्रहण। क्या अंतर है? ऊपर वाले में जो कि सूर्य ग्रहण है चंद्रमा बीच में है और चंद्र ग्रहण में पृथ्वी बीच में। चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा कर रहा है, इसलिए कभी पृथ्वी और सूर्य के बीच में आ सकता है और कभी परिक्रमा करते हुए जब यहां आ जाएगा चंद्रमा तो पृथ्वी चंद्रमा और सूर्य के बीच में आ जाएगी। ये देखिए चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच में है और यहाँ पर पृथ्वी चंद्रमा और सूर्य के बीच में है। पहली स्थिति में जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच में आ गया तो सूर्य की जो किरणें हैं जो यहां से निकलती हैं तो चंद्रमा की जो छाया है, अगर पृथ्वी पर यहां पर इस बिंदु पर खड़ा व्यक्ति है, इस बिंदु पर, तो उसे सूर्य दिखाई नहीं देगा। इस बिंदु पर सूर्य की किरणें नहीं पहुंचेंगी। क्यों? क्योंकि बीच में चंद्रमा के आ जाने से अब इस बिंदु पर चंद्रमा की छाया पड़ेगी। इस बिंदु पर चंद्रमा आड़ में आ गया तो यहाँ पर चंद्रमा की छाया पड़ेगी, जिसके कारण यहाँ खड़े व्यक्ति को सूर्य दिखाई नहीं देता। अचानक से चंद्रमा चलते हुए यहाँ पर आ जाता है। तो इस स्थिति को हम जो यहाँ के व्यक्ति को सूर्य दिखाई नहीं देता तो इसे सूर्य ग्रहण कहते हैं। यानी सूर्य में ग्रहण लग गया। कौन रास्ते में आ गया? चंद्रमा। क्या सूर्य ग्रहण पृथ्वी के सभी जगहों पर घटित होता है? नहीं, सूर्य ग्रहण पृथ्वी पर किसी एक खास बिंदु पर घटित होता है। जो यदि भारत में सूर्य ग्रहण दिखाई दे रहा है तो ब्रिटेन में भी दिखाई दे। क्यों? क्योंकि चंद्रमा की छाया पूरी पृथ्वी को नहीं ढक सकती। चंद्रमा की छाया पृथ्वी के कुछ खास स्थलों पर ही पड़ती है, जिसके चलते सूर्य दिखाई नहीं देता। अगर पृथ्वी पर यहां खड़ा व्यक्ति है तो उसे सूर्य दिखाई देगा। क्यों? क्योंकि यहां पर चंद्रमा की छाया नहीं पड़ रही है। इसका मतलब सूर्य ग्रहण पृथ्वी पर सर्वत्र एक साथ घटित नहीं होता। सूर्य ग्रहण वहीं घटित होता है जहां पर चंद्रमा की छाया पड़ती है। इस स्थिति को सूर्य ग्रहण कहते हैं। सूर्य ग्रहण में चंद्रमा बीच में आ जाता है। अब चंद्र ग्रहण देखते हैं। चंद्र ग्रहण
सूर्य ग्रहण दिन में घटित होगा और चंद्र ग्रहण रात में घटित होगा। रात किधर होगा? अगर सूर्य इधर है तो रात किधर होगा? इस वाले हिस्से में। सूर्य पृथ्वी के किसी न किसी भाग पर हमेशा दिन रखता है, तो सूर्य के सामने वाले भाग पर तो दिन रहेगा, लेकिन पीछा वाला जो भाग है पृथ्वी का वहां पर रात रहेगी। हमने कल बताया था पहले वीडियो में कि ये प्रकाश वृत्त है, सूर्य की किरणों से पड़ने वाला प्रकाश वृत्त। इस वृत्त के पहले दिन है और इस वृत्त के बाद रात है, तो चंद्र ग्रहण रात में होता है। तो अब सूर्य है, चंद्रमा है, बीच में कौन आ गया? पृथ्वी। पृथ्वी का ये वाला भाग जहां पर रात है, यहां से सूर्य की किरणें निकली और पार कर गई। ये देखिए पृथ्वी पर पड़ी, पृथ्वी पर इधर दिन है, इधर रात है। अब इधर जो रात में लोग रह रहे हैं उन्हें चंद्रमा चमकता हुआ दिख रहा था। कब? जब चंद्रमा यहां पर था। चंद्रमा जब यहां पर था तो यहां पर खड़े लोगों को चंद्रमा दिखाई दे रहा था। मान लेते हैं पूर्णिमा की रात है। कैसी? पूर्णिमा की रात, जब चंद्रमा पूरा दिखाई देता है। तो इस बिंदु पर खड़े लोगों को अभी चंद्रमा पूरा दिख रहा है। करवा चौथ भी बना सकते हैं क्योंकि चंद्रमा पूरा दिखाई दे रहा है। लेकिन चंद्रमा जो कि पृथ्वी का परिक्रमण कर रहा है, तो चंद्रमा परिक्रमण करते हुए इस क्षेत्र में आ गया। चंद्रमा कितना दिखाई देगा? देखिए आधा चंद्रमा अभी भी दिखेगा। क्यों? क्योंकि आधा चंद्रमा पृथ्वी की छाया क्षेत्र से बाहर है और आधा चंद्रमा पृथ्वी के छाया क्षेत्र में घुस चुका है। तो यहाँ पे खड़े व्यक्ति को ये इतना चंद्रमा दिखाई नहीं देगा, आधा ही दिखाई देगा। क्यों? क्योंकि इतना अंधेरे में आ गया है, छाया क्षेत्र में आ गया है। इस अंधेरे वाले भाग में सूर्य का प्रकाश तो पहुंच नहीं रहा है। क्यों? क्योंकि रास्ते में पृथ्वी आ गई है। तो ये पूरा अंधेरा भाग है। ये पूरा इस अंधेरे भाग में जब परिक्रमण करते हुए चंद्रमा पूरा चलाता है तो पृथ्वीवासियों को दिखाई देना बंद कर देता है चंद्रमा। क्यों? क्योंकि अंधेरा भाग है। क्यों अंधेरा भाग है? क्योंकि बीच में पृथ्वी आ गई है, इसलिए सूर्य की किरणें इस भाग में नहीं पहुंच रही है। हालांकि चंद्रमा यहीं पर उपस्थित है लेकिन दिखाई नहीं देता है। इसके चलते इसे हम चंद्र ग्रहण कहते हैं। आपने ध्यान दिया, चंद्र ग्रहण की स्थिति में पृथ्वी बीच में होती है, सूर्य ग्रहण की स्थिति में सूर्य बीच में होता है। एक वर्ष में अधिकतम 7 सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण हो सकते हैं। एक वर्ष में अधिकतम 7 सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण घटित हो सकते हैं। सूर्य ग्रहण जब पूर्ण सूर्य ग्रहण होता है, पूर्ण सूर्य ग्रहण की स्थिति में चंद्रमा एकदम बीचों बीच आ जाता है, यानी सूर्य को पूरी तरह से चंद्रमा ढक लेता है। तो पूरी सूर्य ग्रहण की स्थिति में भी चंद्रमा लेकिन सूर्य को पूरी तरह ढक नहीं पाता। ये है सूर्य और ये है चंद्रमा। चंद्रमा बीचों बीच आ गया है, हमें दिखाई दे रहा है, जिसके चलते इतना भाग काला हो गया, ढक लिया चंद्रमा ने। लेकिन सूर्य की बाहरी सतह को क्या कहते हैं? कोरोना। सूर्य की बाहरी सतह को कोरोना कहते हैं। चंद्रमा पूरी तरह से सूर्य को नहीं ढक पाता। सूर्य का बाहरी कोरोना वाला हिस्सा बहुत तेजी से चमकता है, उस दौरान चमकते हुए दिखाई देता है। तो ऐसे स्थिति में हीरे की अंगूठी की भांति एक आकार बनता है, एक वलय बनता है चमकता हुआ, जिसे हम हीरक वलय कहते हैं या डायमंड रिंग। डायमंड रिंग की तरह आकृति बनती है क्योंकि सूर्य का बाहरी हिस्सा अभी भी चमक रहा होता है। तो पूर्ण सूर्य ग्रहण की स्थिति में सूर्य डायमंड रिंग की भांति दिखाई देता है। हिंदी में हीरक वलय बोलते हैं। तो ये हो गया ज्वार भाटा, सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण। ये अध्याय यहीं पर समाप्त होता है। कैसा लगा? अपनी प्रतिक्रिया दीजिएगा। धन्यवाद।